स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं पढ़ाने नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने आई हूं। एक बात बोले या पांच बातें, तो पांच बातें करने आई हूं, लेकिन एक ही सेशन में करने आई हूं। और वो पांच बातें बच्चों ये हैं कि कौन सी वो पांच खतरनाक गलतियां हैं जो कि अगर आप अपने एसएसटी एग्जाम में कर देंगे तो पेपर हो जाएगा बर्बाद। और हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हमें बार बार पेपर देने का मौका मिलेगा। एक ही बारी पेपर दे पाएंगे और उस एक ही बारी अगर पेपर देना है तो परफेक्टली देना है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं बच्चों कि ऐसी सिली चीजें कर कर आपके नंबर कटे या फिर आप जो कि इतनी ज्यादा प्रिपरेशन के साथ जाएं बाद में फ्लॉप शो हो जाए। तो आज हम ऐसी पांच गलतियां देखेंगे जो हमें बिल्कुल भी अपने एग्जाम में नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। तो पहले से ही तैयार रहते हैं यार, पता ही है ठीक है कि गलतियां क्या है, तो पहले से ही ये कोशिश करते हैं कि उन्हें ना करें। हम तो जान लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहली गलती पर यहां पर चलते हैं। और सबसे पहली गलती जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बच्चों इग्नोरिंग द एग्जाम पैटर्न। बहुत बारी हम बच्चे क्या करते हैं, हम अपनी सारी तैयारी करके जाते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। अब सबसे अच्छा तरीका एग्जाम पैटर्न जानने के लिए है सीबीएसई की वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर आया है उसको ढंग से देखना। और बच्चों जब आप उसको पेपर को ढंग से देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर में कितने सेक्शंस मौजूद है, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, हमारी हिस्ट्री जो है वो कितने नंबर की आएगी, सिविक्स कितने नंबर की आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर किसी की वेटेज आपको पता चलती है, हर सेक्शन के बारे में आपको पता चलता है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं, राइट। तो एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर सीबीएसई की वेबसाइट पर देख लीजिए। बच्चों हमने भी वो सैंपल पेपर अपने चैनल पे करा रखा है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट। उसी के साथ साथ हमने एक सैंपल पेपर भी कराया था, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट सेम पैटर्न। नेक्स्ट गलती पे चलते हैं। नेक्स्ट गलती जो कि हमें नहीं करनी वो है पुअर प्रेजेंटेशन। यार एसएसटी जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन तो बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए, तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और प्रेजेंटेशन कैसे लाजवाब होगी, ये सारे जो है टिप्स, वैसे तो बहुत सारे टिप्स हैं, है ना, लेकिन कुछ अगर दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं तो बच्चों आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप नीट हैंडराइटिंग में लिखो। कभी कभी नीट हैंडराइटिंग में लिखने के चक्कर में हम लोग स्टार्टिंग में पेपर के इतना ज्यादा टाइम ले लेते हैं, इतने प्यार प्यार से लिख रहे होते हैं और एंड तक जब हम आते हैं, जब टाइम कम बचा होता है तो हम घुचड़ मुचड़ कर देते हैं पेपर में। नहीं, हमेशा अपने टाइम लिमिट को बांध के चलना है। आपको पता होना चाहिए कि हर सेक्शन को मेरे को कितना समय देना है, कितना समय देना है, कितनी जल्दी उस सेक्शन को कंप्लीट करना है और अच्छे से उसको लिखना है। तो एक स्पीड शुरुआत से ही मेंटेन करके रखनी है, अच्छी हैंडराइटिंग रखनी है, स्पीड मेंटेन करनी है। साथ ही में हर आंसर के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से नीटली, फिर जो है नेक्स्ट आंसर को स्टार्ट करना है। उसी के साथ साथ अगर सेक्शन खत्म हो रहा है कोई तो उसके बाद एक डबल लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, अगले पेज से नए सेक्शन को चालू कीजिए। उसी के साथ बच्चों किस तरीके से ऑर्डर में आपको जो है चीजें अटेम्प्ट करनी है, अगर आप कोई एक सेक्शन अटेम्प्ट करें तो उसको ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए, फिर किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो। जैसे ए के बाद आप सेक्शन डी या सी कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जब आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑर्डर का ख्याल रखना है कि सेक्शन ए से अगर चालू कर रहे हो तो 1 2 3 4 के ही ऑर्डर में जाना, ठीक है। या फिर अगर सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उसी ऑर्डर को मेंटेन करना। सेक्शन बदल सकते हो बट ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अंडरलाइन करना, मैप वर्क ढंग से करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती है क्योंकि बच्चों आपका पेपर बोलता है। एग्जामिनर जब चेक करता है उसके पास इतना समय नहीं होता है इतनी बारीक बारीक चीजों को देखने का, बट हाँ अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत ही खूब करी होगी और अगर आपने ढंग से चीजों को अंडरलाइन करा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अंडरलाइन करा होगा, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। उसे लगेगा कि इस बच्चे की नॉलेज कितनी ज्यादा है और वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेजेंटेशन। उसी के साथ इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब बच्चों प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स होते हैं, यानी कि जो पिछले सालों में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पेपर आ रखे हैं, अगर हम उन्हें इग्नोर करके चले जाएंगे तो मतलब हम पेपर को ही इग्नोर कर दें, फिर हमें नहीं पता हमारा क्या होगा। देखिए हर चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे लिखना है, तब तक हम पेपर कैसे ही अटेम्प्ट करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे नजर डालनी है। और बच्चों मैं सही में बता रही हूँ, जब आप एटलीस्ट 6 7 8 9 10 साल के पेपर देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं।
और उन क्वेश्चंस की जो चांस रहती है पेपर में आने की वो भी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, थोड़ा सा काम है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगर हम चले अपनी फोर्थ गलती पे, फोर्थ मिस्टेक हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्थ मिस्टेक है निग्लेक्टिंग रिविजन। एक बारी किसी चीज को पढ़ने से बच्चों वो चीज आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाती। हमें जो है चीजों को पढ़ना है, चीजों को, पहली बात तो चीजों को समझना है, चीजों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमारे पास इतना भी समय रहना चाहिए कि हमें चीजें जो है वो रिवाइज करके जानी है। बिना रिविजन के अगर आप चले जाओगे तो क्या करोगे? रिवीजन के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए बच्चों, इसलिए जो अभी टाइम है इसको यूटिलाइज करके हर चीज को फटाफट से कंप्लीट करिए ताकि आप अपनी रिवीजन चालू कर सके। एग्जाम अगर देना है ना, बोर्ड लेवल का जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिवाइज एवरीथिंग एंड गो। हमारी जो है 2 बारी 3 बारी रिवीजन हो जानी चाहिए। जो टॉपर लोग होते हैं, क्या आप जब लोग पढ़ने बैठ रहे होते हो, टॉपर लोगों की 3rd रिवीजन 4th रिवीजन चल रही होती है। देखो मैं इतनी बारी तो रिवीजन की बात नहीं करूंगी, बट एटलीस्ट बच्चों चीजों को 2 बारी तो रिवाइज करके पेपर में जाना ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हर चीज दिमाग में अच्छे से फिट हो गई है कि नहीं हो गई, हमें इस चीज को देखना होता है। लास्ट गलती पे हम लोग चलेंगे। लास्ट गलती क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट प्रेपरेशन। कभी कभी बच्चे अपने आप को इतना ज्यादा समझदार समझने लगते हैं कि सोचते हैं ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, इसको इग्नोर करते हैं, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये पढ़ते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम ना खुद से ही सोचने लग जाते हैं, खुद से ही हम लोग सीबीएसई का अपने आप को पेपर जिसने बनाया है वो समझने लग जाते हैं, जैसे कि हमें सब पता है, हम अंतर्यामी है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा। बच्चों ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। आपने पेपर नहीं बनाया है और ना ही आपको पता है कि पेपर में क्या आने वाला है। तो जो जो लिखा है, जो जो सिलेबस में आ रहा है, हर चीज को पढ़ के जाना ही जाना है। कोई चीजें हैं जो शायद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट नहीं हुई, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट उनको छोड़ के नहीं जा सकते, उसको भी पढ़ के जाना है, रीड करके जाना है, थोड़ा बहुत लर्न करके भी जाना है कि अगर वो आ भी जाए तो 3-4 पॉइंटर्स हमें पता होने चाहिए हर चीज के। ठीक है, तो अपनी तैयारी फुल प्रूफ रखनी है ताकि कल को पेपर में कुछ भी आ जाए यार, हम पीछे नहीं हटने चाहिए, हमें हर चीज आनी चाहिए, हमें हर चीज के बारे में एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर ढंग से पता भी नहीं है तो भी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए बोलती हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैम इतनी चीजें अब हम कैसे कर लें? समय तो है ही नहीं हमारे पास इतना। हाँ, हमें कौन सिखाएगा कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है? हमें कौन सिखाएगा कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे हम इतने टाइम में कवर करेंगे? हमें कौन रिवाइज करवाएगा? तो बच्चों आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस वजह से तो यहाँ पर है आपका संकल्प भारत का क्रैश कोर्स, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि यार ये कोर्स कोई मामूली कोर्स नहीं है। इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से हम लोगों ने करा है कि आपका, अब देखो दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, जनवरी आने वाला है ना, क्या ही टाइम बच गया है हमारे पास। फेब में तो आपके एग्जाम्स ही चालू हो जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं है। और बच्चों इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें जो है चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं, रिवीजन भी करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन भी चाहिए हमको कि किस तरीके से हम करेंगे सारे पेपर्स की प्रेजेंटेशन। उसी के साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ये सारी बातें कौन बताएगा आपको? हम लोग बताएंगे यार अपने इस क्रैश कोर्स में। बच्चों इस क्रैश कोर्स के अंदर जो आप हमारा ये संकल्प भारत का क्रैश कोर्स है, अभी बहुत भारी डिस्काउंट इस पे चल रहा है न्यू ईयर का। आपको BE10 है ना, ये कूपन कोड लगाने से 1300 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है, जहां पर 10th क्लास के आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हर चैप्टर की 1 शॉट रिविजन करवाई जा रही है। उसी के साथ साथ पर सब्जेक्ट 6 सैंपल पेपर सेशंस कराए जा रहे हैं, एसएसटी के 6, साइंस के 6, मैथ्स के 6, ऐसे पर सब्जेक्ट 6 सैंपल पेपर्स आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम पैटर्न जैसा आने वाला है उसी पे वो बेस्ड होगा, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चले, आप जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी अटेम्प्ट कर सके, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स की भी रिविजन कर सके, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए। प्लस बच्चों पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी सारी चीजें कराई जाएंगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जिसमें आप लोग अपने डाउट्स जो भी आपको आते हैं आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। ये सारी चीजें फुल फ्लेजेड तरीके से आपको इस क्रैश कोर्स में मिल रही हैं। अगर मैं बात करूं, एक और कोर्स है, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मैम हमें तो अभी चैप्टर नहीं पढ़ना, चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है, हमें लेकिन सिर्फ सैंपल पेपर सोल्यूशन चाहिए, जहां टीचर हमें जो है सैंपल पेपर सॉल्व कराए और हमें बस वो सॉल्व करना है। तो उन बच्चों के लिए सैंपल पेपर सोल्यूशन का एक अलग से बैच डिजाइन कर दिया। मैं पहले एक बात बता दूं कि सैंपल पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड है,
चैप्टर्स की रिवीजन के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ में सैंपल पेपर भी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, बट अलग से भी अगर आप इसे लेना चाहें, अगर आप वन शॉट लेक्चर्स नहीं लेना चाहते हैं तो अलग से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट क्योंकि चल रहा है तो इट इज जस्ट फॉर 647 रुपीज। BE10 कोड सेम कोड लगाना है, ये भी आप अलग से खरीद सकते हैं। साथ ही में बच्चों एक तीसरी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज। अब ये क्या है? ये है हमारे हैंड रिटन नोट्स का पैकेज, जो कि आपको सिर्फ मात्र 215 रुपए में मिल रहा है। इतने में तो कोई किताब भी नहीं आती, आजकल के टाइम में कुछ नहीं आता। 215 रुपए में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के नोट्स तुमको यहाँ पर मिलने वाले हैं बच्चों। जो कि होता है ना कि लास्ट डे हम लोग खोलते हैं, हमें क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस चाहिए, मैप वर्क चाहिए, हमें चाहिए सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQs चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स चाहिए। हर चीज आपको इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर मिल रही है, वो भी सिर्फ 215 रुपए में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, रिवीजन हो, या कोई भी समस्या हो, कोई भी गलतियां हो, हमें इस टाइम पे नहीं करनी है। तो इस वजह से ये जो क्रैश कोर्स है और जो हैंड रिटन नोट्स है बच्चों, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग इजिली जो है जाकर संकल्प भारत की ऐप पे इसको परचेज कर सकते हैं। तो संकल्प भारत की ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्सेज में हमको मिलिए, एंड आई विल सी यू देयर। और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी गलतियां करें, तो आई विल सी यू देयर एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।